अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2003 सेकेंड इंटरमीडिएट अकाउंटिंग का नॉन प्रॉफिट कंसर्न का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी के साथ समझेंगे भी कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग द क्वेश्चन। द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अजमीरा वेलफेयर ट्रस्ट। तो अजमीरा वेलफेयर ट्रस्ट इज बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और इसकी यहाँ पे कुछ आपको रिसिप्ट्स और पेमेंट गिवन है। रिसिप्ट्स में आपके पास यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस विच इज द कैश इन द बिगिनिंग। ठीक है, कैश इन द बिगिनिंग इज द ओपनिंग बैलेंस और यहाँ पे आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है, यानी कि इन द एंड क्या कैश बचा, दैट इज व्हाट द क्लोजिंग बैलेंस इज। अच्छा, यहाँ पे आपके पास सब्सक्रिप्शन फी है, रेंट रेवेन्यू है और अदर रेवेन्यू है। पेमेंट की साइड पे आपके पास सैलरीज एक्सपेंस, रिपेयर, यूटिलिटी, अदर एक्सपेंस, फर्नीचर यानी कि आपने फर्नीचर खरीदा उसके लिए पेमेंट की। अब यहाँ पे आप एसेट्स और लायबिलिटीज़ या तो फिर कैपिटल ये चीज़ें कंसीडर नहीं करते हो। यहाँ पे से वही चीज़ें आती है जो कि इनकम स्टेटमेंट का आइटम होती हैं, जैसे कि आपकी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हम तमाम एक्सपेंसेस कंसीडर करेंगे सिर्फ, और यहाँ पे हम तमाम रेवेन्यू कंसीडर करेंगे। अच्छा, अब नीचे आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है जहाँ पे आपके पास एडजस्टिंग एंट्रीज के लिए डेटा गिवन होता है। और यहाँ पे सबसे पहले आपके पास लिखी हुई है अक्रूड सब्सक्रिप्शन। अब बेसिकली अक्रूड का क्या मतलब होता है, काफ़ी लोग जो है काफ़ी मतलब काफ़ी वो हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अक्रूड रिसीवेबल के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे या पेबल के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि बेसिकली अक्रूड के दो मायने होते हैं, या तो रिसीवेबल के मायने में भी आता है ये, और ये जो है पेबल के मायने में भी आता है। अच्छा, अब ये कैसे पता चले कि ये अक्रूड जो है वो रिसीवेबल के सेंस में इस्तेमाल किया गया है या पेबल के सेंस में इस्तेमाल किया गया है। तो आपने देखना है कि इसके आगे जो हेड लिखा हुआ है, अकाउंटिंग हेड, जैसे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है, तो आपने देखना है कि सब्सक्रिप्शन इस बिज़नेस के लिए क्या है। जैसे ये बिज़नेस क्या है, अजमीरा वेलफेयर। अजमीरा वेलफेयर उस सब्सक्रिप्शन को अपना क्या मानता है, क्या वो उसको अपना रिसीवेबल मानता है, क्या वो उसको अपना पेबल मानता है। ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आप जो रिसीव और पेमेंट देखोगे तो यहाँ पे देखो कि सब्सक्रिप्शन फ़ी लिखी हुई है, यानी कि सब्सक्रिप्शन वो रिसीव करता है क्योंकि रिसिप्ट की साइड पर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कि जो सब्सक्रिप्शन है वो उसका रिसीवेबल होगा। लेट सपोज कि ये अक्रूड सब्सक्रिप्शन की जगह पे लिखा होता है अक्रूड सैलरीज, तो इसका मतलब क्या, अक्रूड सैलरीज ड्यू हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि सैलरीज का नेचर इस बिज़नेस के लिए क्या है, मतलब ये बिज़नेस जो है सैलरीज को अपना क्या मानता है, पेबल मानता है या रिसीवेबल मानता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे पेमेंट की साइड पे सैलरीज एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं, तो उसका मतलब कि ये सैलरी यूजुअली पे करता है, तो उसका मतलब कि यहाँ पे ये सैलरीज पेबल होंगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली अगर लिखा, अगर ये बिज़नेस जो है इसकी जो सैलरी, ये बिज़नेस जो है सैलरीज लेता हो लोगों से और यहाँ पे अक्रूड सैलरीज लिखा हो, तो इस सिचुएशन में जो है सैलरीज आपकी रिसीवेबल होंगी। ठीक है, जो कि यूजुअली मतलब काफ़ी रेयर सिचुएशन होती है, ऐसा होता नहीं है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो लेट्स कैरी ऑन विद द क्वेश्चन। फिर आपके पास प्रीपेड सैलरीज। प्रीपेड सबको पता होता है कि ये एडवांस सैलरीज, ऐसी सैलरीज जो कि आप एडवांस में पे कर चुके होते हो। फिर आपके पास अक्रूड यूटिलिटीज। अच्छा, प्रीपेड क्या है, बेसिकली आपका एसेट होता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये जो है अगर आप जो है सिंगल एंट्री सिस्टम करते हो तो उसमें प्रीपेड एक तरीके से काउंटर एक्सपेंस भी होता है, क्योंकि आपके आगे वाले एक्सपेंसेस को घटा देता है। ठीक है, तो प्रीपेड को हम जो है वो अदर इनकम भी मानते हैं। ठीक है, सिर्फ P&L स्टेटमेंट में। अच्छा, फिर आपके पास अक्रूड यूटिलिटीज़, यानी कि अब देखो अक्रूड यूटिलिटीज़, यहाँ पे ये अक्रूड का मतलब रिसीवेबल आ रहा है और यहाँ पे जो अक्रूड का मतलब है वो पेबल के सेंस में इस्तेमाल किया गया है। पेबल के सेंस में क्यों, कैसे इस्तेमाल किया गया है, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे देखो कि पेमेंट की साइड पे यूटिलिटीज़ लिखी हुई है, यानी कि यूटिलिटीज़ यूजुअली ये बिजनेस पे करता है ना कि रिसीव करता है। अगर ये पे करता है और यहाँ पे अक्रूड यूटिलिटीज़ लिखी हुई है तो इसका मतलब कि यूटिलिटीज़ पेबल हैं। ठीक है, तो ये जो यूटिलिटीज़ पेबल है, ये अक्रूड सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है। अच्छा, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर लिखा है कि 1000। आपको पता है यूजुअली डेप्रिसिएशन की जो, अगर आप एडजस्टिंग एंट्री बनाते हो तो किस तरीके से बनती है कि जो आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करते हो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो कि एक इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, तो ये जो है जाता है आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और अक्रूड अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो एक बैलेंस शीट का आइटम है जो कि एक्यूमुलेटेड होकर आपके फिक्स एसेट से डिडक्ट होता है। अच्छा, तो इसको जो है करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप इस तरीके से कॉलम बनाते हो, एक आपके एक्सपेंडिचर का कॉलम आता है, दूसरा आपका जो है इनकम का कॉलम आता है जहाँ पे आप तमाम इनकम अपनी रिकॉर्ड करते हो। और ऊपर सबसे आप पहले बिजनेस का नाम लिखोगे, देन द स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट आप बना रहे हो, जैसे कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, और किस पीरियड की बना रहे हो वो पीरियड, जैसे कि इस सिचुएशन में है
हम जो है वो 31 दिसंबर 2002 की ये बनाने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर पेमेंट साइड से स्टार्ट करते हैं, फिर जो हम रेवेन्यू साइड को देखेंगे, ठीक है, या रिसिप्ट की साइड को देखेंगे। तो सबसे पहले आपके पास ये सैलरीज एक्सपेंस है 26,000 की। अच्छा, ये देखते हैं कि सैलरीज के रिगार्डिंग कोई एडजस्टिंग गिवन है। तो प्रीपेड सैलरीज हमने ऑलरेडी पे कर चुकी थी, ठीक है, 2000 की प्रीपेड हम ऑलरेडी पे कर चुके थे। तो ये माइनस होगा या प्लस होगा, ये हम पहले यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं। देखिए आपकी जो है सैलरीज एक्सपेंस आती हैं, ठीक है, यानी कि लोग आते हैं आपसे सैलरीज लेने, आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं आपसे सैलरीज लेने आते हैं। मैं एक बेसिकली सिनेरियो बना रहा हूँ एक, ठीक है, आप एम्प्लॉयर हो और आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आते हैं आपके पास आपसे सैलरी मांगने। अब उनकी जो सैलरी है यहाँ पे अगर आप देखो तो वो 26,000 है, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई जो है हमारी आप सैलरी दें हमारी 26,000। तो आप कहोगे भाई 26,000 क्यों, मैं आपको 2,000 ऑलरेडी एडवांस में दे चुका हूँ। तो जिसकी वजह से मैं अभी आपको जो है 26,000 नहीं बल्कि 24,000 दूंगा, ठीक है, क्योंकि अब मैं ऑलरेडी एडवांस में दे चुका हूँ। प्रीपेड सैलरी 2,000 की ऑलरेडी एडवांस में पड़ी हुई है। तो 2,000 इसमें से लेस होके फिर जो अमाउंट होगी उतनी अमाउंट की आप सैलरीज उनको पे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर में सैलरीज एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। सैलरीज एक्सपेंस कितने का रिकॉर्ड होगा, 24,000 का, क्योंकि अब 2,000 जो ऑलरेडी एडवांस में पे कर चुके हो, तो 2,000 आप दोबारा पे नहीं करोगे, एक्स्ट्रा पे नहीं करोगे, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास है रिपेयर एक्सपेंस विच इज़ 2,000। अब यहाँ पे देखते हैं कि रिपेयर एक्सपेंस के रिगार्डिंग कोई एडजस्टिंग गिवन है। तो रिपेयर एक्सपेंस के रिगार्डिंग कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडिशनल डेटा गिवन नहीं, तो इसको जो हम एज इट इज़ यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। सो लेट मी जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन, ठीक है। तो ये आपका रिपेयर एक्सपेंस आ गया विच इज़ 2,000। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास है यूटिलिटी एक्सपेंस दैट इज़ 8,000, और यहाँ पे लिखा होगा अक्रूड यूटिलिटीज़, यानी कि यूटिलिटीज़ मजीद पेबल हैं 1,000। अगर आप इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाओ तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या बनेगी कि इसकी एडजस्टिंग एंट्री बना रहा हूँ, ठीक है, बेसिकली कि यूटिलिटीज़, ठीक है, यूटिलिटीज़ एक्सपेंस डेबिट हो जाएंगे कितने से, 1,000 से, और यूटिलिटी पेबल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 1,000 से, ठीक है। सो ये जो एक्सपेंस है वो जाएगा आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। और ये जो पेबल है ये कहाँ जाएगा, ये आपकी बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट का आइटम है, क्योंकि ये एक्सपेंस और रेवेन्यू नहीं आता, ठीक है, मतलब एक्सपेंस या रेवेन्यू कंसिडर नहीं होता, ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी आपकी कैपिटल, आपकी लायबिलिटी और आपके एसेट जो है वो बैलेंस शीट में जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये डबल एंट्री है और इसके दो जगह अफेक्ट होते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट में अफेक्ट जाता है, दूसरा अफेक्ट जो है वो आपकी बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। और ये तब जाता है जब आपके पास एक आइटम जो है वो इनकम स्टेटमेंट का हो, दूसरा आइटम आपके पास बैलेंस शीट का हो, डबल एंट्री में। अच्छा, ये मैंने आपको आई होप क्लियर कर दिया, आई मीन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम इसकी एंट्री बनाते हैं। एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि यूटिलिटी एक्सपेंस 1,000 का है और यहाँ पे यूटिलिटी एक्सपेंस 8,000 का है, तो टोटल यूटिलिटी एक्सपेंस कितने का हो जाएगा, 9,000 का, ठीक है। 1,000 प्लस 8,000 दैट इज 9,000। सो 9,000 का हम यहाँ पे यूटिलिटी एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। अच्छा, मैं पोस्ट करके इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये यूटिलिटी एक्सपेंस आ गया आपका 9,000 का। सो अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास अदर एक्सपेंसेस विच आर ऑफ 21,000। अब देखेंगे इसके रिगार्डिंग कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, तो उसके रिगार्डिंग कोई भी आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं, तो उसको भी हम एज इट इज ही लिख लेंगे, ठीक है। सो मैं इसको एज इट इज ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास अदर एक्सपेंसेस आ गए। अब हम देखेंगे कि आगे आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप यहाँ देखें तो आपके तमाम एक्सपेंसेस जो हम यहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक है। अब इसके अलावा फर्नीचर जो ये आपका एसेट है, तो ये जो यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ पे से आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस जाते हैं। फर्नीचर इज़ योर एसेट, सो इसकी जो प्लेस है वो क्या है, बैलेंस शीट है, यानी कि बैलेंस शीट का आइटम है, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। और चूँकि हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे तो उसको हम जो है वो इग्नोर कर देंगे। फिर आपके पास एक क्लोजिंग बैलेंस दैट इज़ कैश आपको कितना बचा एट द एंड ऑफ द ईयर, और दैट इज़ 20,500। ये भी नहीं जाएगा आपकी एक्सपेंडिचर इनकम अकाउंट में, बिकॉज दिस इज़ एन एसेट और एन एसेट बिलोंग्स टू द बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट के आइटम होते हैं एसेट, तो एसेट यहाँ पे हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये एसेट नहीं जाएगा। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आपके पास डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दैट इज योर एक्सपेंस। अगर आप इसकी एंट्री बनाओ तो क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस टू डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है। कितने से, 1,000 से। सो 1,000 जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है दैट इज एक्सपेंस, जो कि आपकी जो है एक्सपेंडिचर और
एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पे आप रिकॉर्ड करोगे कितने का, 1000 का। सो चलें यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। नाउ लेट्स जस्ट सी इफ देयर इज एनीथिंग एल्स रिमेनिंग। सो यहाँ पे जो है इसके अलावा और कोई एक्सपेंस यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। हमने एक पूरा होलिस्टिक व्यू ले लिया, ठीक है। बर्ड आई, जिसको हम कहते हैं बर्ड आई व्यू, वो हमने ले लिया पूरे क्वेश्चन का, और यहाँ पे आपके पास और मजीद एक्सपेंसेस नहीं है। तो अब हम जो है रिसिप्ट की साइड पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। सो रिसिप्ट की साइड में सबसे पहले आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, दैट इज योर कैश। अगेन इट इज़ नॉट योर रेवेन्यू और एक्सपेंस, सो इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। फिर आपके पास है सब्सक्रिप्शन फीस, दैट इज़ योर रेवेन्यू। ये आपको यहाँ पे आपका एक्चुअली जो है रेवेन्यू है, क्योंकि आपको फीस मिल रही है, पैसा आ रहा है, ठीक है, आपके पास। सो दैट इज़ योर रेवेन्यू, और ये कितनी है, 64,000। सी 64,000 आपकी सब्सक्रिप्शन फीस है, और बाकी जो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है वो मजीद 3,000 की है, ठीक है। यानी कि 3,000 आने, 64,000 आ चुके, तो टोटल सब्सक्रिप्शन फीस कितनी होगी आपके पास, 64 प्लस 3,000, दैट इज 65, 66 एंड 67,000। सो 67,000 के जो आप ये सब्सक्रिप्शन फीस रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। तो चलें यहाँ पे हम इनकम में जो है सब्सक्रिप्शन फीस रिकॉर्ड कर लेते हैं 67,000 की, ठीक है। तो ये सब्सक्रिप्शन फीस आ गई आपकी 67,000 की। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव। फिर आपके पास है रेंट रेवेन्यू, ठीक है। रेंट अगर एक्सपेंस लिखा होता तो क्या होता कि आप जो है इसको एक्सपेंडिचर की साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे रेंट रेवेन्यू लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि इस बिज़नेस के पास कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह होंगी जो कि ये रेंट पे देता होगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से उसको रेंट के थ्रू जो है वो इनकम आ रही है, ठीक है, एक तरीके से इनफ्लो हो रहा है कैश का। तो रेंट रेवेन्यू जो है वो 6,000 के रेंट के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं, कोई एडजस्टिंग डेटा तो गिवन नहीं, तो रेंट के रिगार्डिंग कोई भी आपके पास यहाँ पे एडजस्टिंग डेटा नहीं गिवन है, तो उसको हम जो है एज इट इज़ लिख लेंगे, और अदर रेवेन्यू को भी हम जो है वो एज इट इज़ ही लिख लेंगे, क्योंकि उसके रिगार्डिंग भी कोई भी जो है आपके पास एडजस्टिंग डेटा गिवन नहीं। तो इन दोनों को जो हम एज इट इज़ ही लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने दोनों रेवेन्यूज रिकॉर्ड कर लिए हैं, एक्सपेंडिचर की साइड पे भी तमाम चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तो अब हम देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस हुआ, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो आप जो है यहाँ पे सरप्लस यहाँ रिकॉर्ड करके सरप्लस यहाँ पे रिकॉर्ड करके आप इसको बैलेंस कर लोगे, और अगर लॉस होगा तो यहाँ पे डेफिसिट रिकॉर्ड करके आप यहाँ पे जो है इसको बैलेंस कर लोगे, ठीक है। अब प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे जाने का तरीका ये है कि या तो फिर आप तमाम एक्सपेंडिचर को प्लस कर दो, या एक्सपेंडिचर को छोड़ो, या तो तमाम इनकम को जो है प्लस कर दो और उसमें से जो एक्सपेंडिचर लेस करते जाओ, या तो फिर पहले इनकम का पूरा टोटल निकालो, एक्सपेंडिचर का पूरा टोटल निकालो, फिर जो एक्सपेंडिचर का टोटल के आई मीन इनकम के टोटल को एक्सपेंडिचर के टोटल से लेस कर दो। एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा आसान तरीका ये है कि आप जो है तमाम इनकम साइड की जितनी भी अमाउंट है उनको प्लस में रिकॉर्ड करो कैलकुलेटर पे, और एक्सपेंडिचर की जितनी भी अमाउंट है उनको माइनस में रिकॉर्ड करो, और एट दी एंड आपके पास आंसर आ जाएगा कि आपका आंसर क्या है, ठीक है। अगर यह आंसर जो है नेगेटिव में आता है तो उसका मतलब कि आपको डेफिसिट हुआ है, और अगर वो पॉजिटिव में आता है आंसर तो उसका मतलब कि आपको प्रॉफिट या सरप्लस हुआ है, ठीक है। सो लेट मी जस्ट टेक आउट माई कैलकुलेटर। तो यहाँ के कैलकुलेटर हम क्या करेंगे कि हम तमाम इन अमाउंट को प्लस करके और इस अमाउंट से लेस करते जाएंगे, ठीक है। और हम जो है फास्ट करने के लिए 3 zeros नहीं लगाएंगे, ठीक है, उसको स्किप कर देंगे। जैसे इस तरीके से करेंगे 67 प्लस मल्टीप्लाई कर दिया +6 प्लस 11 माइनस 24 माइनस 2 माइनस 9 माइनस 21 माइनस 1, तो कितना आ रहा है आपके पास टोटल 27,000। और ये पॉजिटिव में है तो इसका मतलब कि ये जो आपको सरप्लस हुआ है, सरप्लस जो यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे ताकि ये दोनों जो है वो बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि इन दोनों का जो भी डिफरेंस है वो आपका सरप्लस या डेफिसिट है, ठीक है। और वो जो है सरप्लस यहाँ और डेफिसिट यहाँ रिकॉर्ड होगा, चूँकि आपने जो इन दोनों को बैलेंस करना होता है एट दी एंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम सरप्लस रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं सरप्लस। मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में जितनी भी फाइवर में जो क्वेश्चन वगैरह हैं वहाँ पर ज़्यादातर जो है वो प्रॉफिट ही हुआ है, काफ़ी कम जो है ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिनमें आपको जो डेफिसिट हुआ है, ठीक है। अब हम इन दोनों को बैलेंस कर देंगे, और चूँकि इन दोनों के डिफरेंसेस को हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है तो अब ये जो है वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। सो बैलेंस करने के लिए हम सिर्फ एक साइड को प्लस कर देते हैं, बल्कि दोनों साइड को प्लस करेंगे, ठीक है, ताकि हमें ये मेक श्योर हो जाए कि हमारा ये बैलेंस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस करना ज़रूरी है, ठीक है। 67 प्लस 6 प्लस 11, तो कितना आ रहा है आपका 84,000। सो 84,000 को यहाँ पर हम लिख लेते हैं, 84,000 इज़ द टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम
और यहाँ पे हम जो है एडअप करेंगे इन सबको, ठीक है। सो सबसे पहले आपके पास है 24,000 प्लस 2,000 प्लस 9,000 प्लस 21,000 प्लस 1,000 प्लस 27,000। सो ये भी आपका जो है वो 84,000 पूरा का पूरा आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं 84,000। तो यहाँ पे भी ये भी टोटल हो गया। सो दिस इज इट, थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।